अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको कुव्वत बाह में इजाफा करने का कुदरती तरीका बताऊंगा। शादी के बाद मर्द को अपनी जिनसी तस्कीन की अंजाम दही के लिए जो कुव्वत दरकार होती है, इसे कुव्वत बाह कहते हैं। ये कुव्वत बाज मर्दों में ज्यादा और बाज में कम होती है। जिस शख्स में ये कुव्वत जितनी ज्यादा होती है, उसे उस अमल में इतना ही ज्यादा लुत्फ आता है। गर्म सर्द इलाकों में मसलन अरब के लोगों में शहवत ज्यादा और सर्द के इलाकों में निस्बतन कम होती है। ज्यादा कदीम से इंसान कुव्वत बाह और तौलीदी सलाहियतों में इजाफा की ख्वाहिश रखता है। मर्द हजरात अपनी कुव्वत बाह में इजाफा के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, ताहम ये इंसानी ख्वाहिश आज भी ज़माना कदीम की तरह अपनी पूरी शिद्दत के साथ कायम दायम है। अगर मर्द में कुव्वत बाह कमजोर हो और औरत में शहवत ज्यादा हो तो ऐसी हालत में औरत को आसूदगी नहीं होती। ऐसी हालत में औरत जमात से रगबती बरतने के साथ साथ शोहर से नफरत करने लगती है, जिसकी वजह से मर्द हजरात मजबूरन ऐसे तरीके और टोटके ढूंढने लगते हैं जिनके इस्तेमाल से वो अपनी खोई हुई ताकत का खजाना वापस हासिल कर सकें। कुव्वत बाह की कमजोरी की वजूहात: कसरत जमा या कसरत एतलाम या मुश्तदनी अगलामबाजी से मर्दाना ताकत में खासी कमी वाक़या हो जाती है। दिलो दिमाग जिगर वगैरह के ज़ईफ हो जाने से या फिर मिदा गुर्दों के ज़ईफ हो जाने से कुव्वत बाह में कमी आ जाती है। डिप्रेशन ज़हनी दबाव की शदीद तरीन हालत है, इसका असर भी शदीद होता है। ज़हनी दबाव, गम, गुस्सा और डिप्रेशन नामर्दी की वजूहात में से एक वजह है। बाज़ अद्वियात के साइड इफेक्ट से कुव्वत बाह में कमी आ जाती है। इन अद्वियात में ब्लड प्रेशर की अद्वियात, ज़हनी दबाव और डिप्रेशन की अद्वियात शामिल हैं। अक्सर ये शिकायत उज़्वे खास में किसी पैदाइशी नुक्स या बीमारी की वजह से होती है। मुंशियात का ज्यादा इस्तेमाल कुव्वत बाह की कमजोरी का बाइस बनता है। नशे से दिल की सेहत मुतासिर होती है। जब दिल अज़ा को खून मुनासिब मिकदार में फ्राहम नहीं कर पाता तो कमजोरी होना यकीनी बात है। फाहिश फिल्मों में दिखाए जाने वाले गैर फितरी और गैर हकीकी मुनाजिर नौजवान के जहन में एहसास कमतरी और कमजोरी का एहसास पैदा करते हैं, जो उन्हें नामर्द बना देता है। कुव्वत बाह की कमजोरी की बड़ी वजह मुश्तजनी होती है। मुश्तजनी करने वाले अफराद अपने ही हाथों अपनी ताकत को खत्म कर देते हैं। नाज़रीन, अभी मैं आपको कुव्वत बाह का देसी इलाज बताने जा रहा हूँ। अगर आप मर्दाना कमजोरी का शिकार है और अपनी कुव्वत बाह में इजाफा करना चाहते हैं तो जाली हकीमों और डॉक्टरों की दवाएं इस्तेमाल करने की बजाय कुदरती ग़िज़ाओं से कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता जो कुव्वत हासिल होती है वो न सिर्फ मुस्तकिल होती है बल्कि इसमें इस्तेहकाम भी होता है और ऐसी कुव्वत के कोई मनफी असरात भी नहीं होते। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुदरती ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आप अपनी कुव्वत बाह में बेपनाह इजाफा कर सकते हैं। कुव्वत बाह में इजाफा के लिए मंदरजा ज़ैल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले लहसुन। लहसुन न सिर्फ कसरत जमा या याशी की वजह से पैदा होने वाली जिनसी कमजोरी का इलाज है, बल्कि ये किसी भी वजह से होने वाली जिनसी ताकत को बहाल के लिए बेहतरीन टॉनिक है। यूरोप के जनूब मशरकी हिस्सा में लहसुन को तौलीदी सेहत का जामिन समझा जाता है। लहसुन कुव्वत बाह को बढ़ाने का एक अहम जरिया है। लहसुन और कुव्वत बाह का चोली दामन के साथ है। मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल जमाना कदीम से जारी है। इसलिए कहा जाता है कि लहसुन अगर सोने के भाव भी मिले तो उसे जरूर खाओ। लहसुन से उन लोगों को बहुत फायदा होता है जिन्हें मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी करने में किसी किस्म की कमजोरी का सामना करना पड़ता है। जिनसी एतदाल की कामयाबी में लहसुन बहुत ही मुफीद कुदरती टॉनिक है। इसका तरीका इस्तेमाल नहायत ही आसान है। सिर्फ 2 से 3 तोरियां लहसुन की हर सुबह निगल लें और इसके हैरान कुन नताइज से लुत्फानंदोज हों। दूसरे नंबर पर प्याज का इस्तेमाल। मर्द हजरात अपनी कुव्वत बाह बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीके और हरबे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें नाकामी का सामना ही करना पड़ता है। लेकिन प्याज के जरिए से हासिल होने वाली कुव्वत में इस्तेहकाम होता है और ये एक ऐसा तरीका है जिसके कोई भी मुनफी असरात नहीं है। कुदरत ने प्याज में वो खुसूसियात रखी हैं कि अकल गुम हो जाती है। शहवत अंगेजी के लिए प्याज की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं और आज भी इसके फवाइद अपनी जगह पर कायमो दायम हैं। प्याज लेकर इसका 1 किलो पानी निकालें और इसमें 1 किलो शहद डालकर इसको हल्की आंच पर पकाएं और जब पानी खुश्क हो जाए तो इसको उतार कर ठंडा कर लें। रोजाना सुबह शाम 2 चम्मच दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। इसके 40 दिन इस्तेमाल के साथ एक नई ताकत और जवानी आपको मिलेगी और मर्दाना कमजोरी और असाबी कमजोरी खत्म हो जाएगी। कुव्वत बाह में बेइंतहा इजाफा हो जाएगा। जन्नत का फल भी कहा जाता है। इसके जहां लातदाद फवाइद हैं, वहीं ये कुव्वत बाह के लिए बेहद अक्सीर है। कदीम उलूम के मुताबिक यूनानी कुव्वत बाह को बढ़ाने के लिए अंजीर का इस्तेमाल किया करते थे और जदीद मेडिकल साइंस ने भी साबित कर दिया है कि अंजीर तौलीदी सलाहियतों में इजाफा करती है, क्योंकि ये जिंक, मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे मिनरल्स से भरपूर होती है। मर्दाना कुव्वत के लिए अंजीर का इस्तेमाल किया जाता है और वो मर्द जिनको शहवत नहीं आती वो सिर्फ 7 दिन तक अंजीर को इस्तेमाल करे तो उनको शहवत आना शुरू हो जाती है। एक मिट्टी का बर्तन लेना है आपने, उसमें पानी डालकर 5 दाने अंजीर भिगोने के लिए रख दें और सुबह निहार मुंह अंजीर को खा लें और पानी जिसमें अंजीर भिगोई होती है इसको पी लें। अंजीर को भिगोने से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। चौथे नंबर पर गाजर। गाजर की अफादियत ज़माना कदीम से ही मुस्लिम है। गाजरों के दीगर तबी फवाइद के अलावा ये मर्दाना कुव्वत बढ़ाने के लिए भी बहुत मुफीद है। गाजरें और अंडे शहवत को उभारने और टाइमिंग को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कुव्वत बाह में इजाफे के लिए इसका इस्तेमाल तरीकाकार ये है कि 1 पाव गाजरें काट लें और उसमें हाफ बॉयल अंडा शामिल करें और फिर शहद में डुबो कर खाएं। सिर्फ 1 माह रोजाना इस्तेमाल से आपको वो नताइज नजर आएंगे जो बहुत ही हैरान कुन होंगे। 5वें नंबर पर भिंडी का इस्तेमाल। वो लोग जो मर्दाना ताकत से यकसर महरूम हो चुके हैं उन्हें चाहिए कि भिंडियों
भिंडियों का इस्तेमाल शुरू कर दें। कुव्वत बाह के लिए भिंडी का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। कुव्वत बाह में इजाफे के लिए इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि तुखम भिंडी को सुखा लिया जाए और जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसका पाउडर बना लें। इसको कूट कर इसका सफूफ बनाकर अपने पास रख लें। इस सफूफ को रोजाना 1 तोला नहार मुंह ताज़ा पानी के साथ खाएं। जो शख्स वक्फे वक्फे से इसको खाता रहता है कभी भी मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं होता। तो नाजरीन, ये थे कुछ फवाइद जो मर्दाना ताकत बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, इनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इनको इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।